देखिए, उत्तर प्रदेश के कई मॉडल अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन उत्तर प्रदेश में है। अपराध के खिलाफ सबसे सख्त एक्शन यूपी में देखने को मिल रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, नाम तो सुना होगा आपने, फारूक अब्दुल्ला साहब को सिर्फ यह दिखता है कि यूपी में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब्दुल्ला को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं दिखाई देते। ये वो बातें हैं जिसका जिक्र कल से हो रहा है। लेकिन आज देशहित में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे योगी सेना ने अब्दुल्ला पर एक साथ स्ट्राइक कर दी। राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मान करके अगर हम कार्य करेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम सबके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, वह है राष्ट्र धर्म का। मेरी कोई भी मत और मजहब होगा, कोई मेरा पर्सनालिटी होगा, वो कोई मायने मेरे लिए नहीं। अगर वो मेरे राष्ट्र धर्म के सामने आड़े आ रहा है तो मुझे उसको एक और करना पड़ेगा, अपने राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना पड़ेगा। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए देश सबसे पहले। योगी आदित्यनाथ जब भी लोगों से संवाद करते हैं तो राष्ट्रहित की बात करते हैं, यहाँ तक कि वो देश के सामने आने वाली चुनौती के बारे में आगाह हैं। जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था, आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। योगी ने बांग्लादेश और 1947 के बंटवारे को लेकर जो कुछ कहा वो शायद फारूक अब्दुल्ला को पचा नहीं, और इसलिए उन्होंने सीएम योगी के खिलाफ अपना एजेंडा चला दिया। यहाँ की कम मुसीबत है, मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है यूपी वगैरह में, वो आपको दिखता नहीं है? कैसे उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराई, वो नहीं दिखता आप? फारूक अब्दुल्ला से बांग्लादेश के हालात पर सवाल हुआ तो उन्होंने बांग्लादेश की तुलना उत्तर प्रदेश से कर दी। फारूक अब्दुल्ला को बांग्लादेश और यूपी में फर्क नहीं लगता। हो सकता है कि उन्होंने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की धमकियां ना सुनी, हो सकता है उन्होंने सरेआम हिंदुओं को काटने की धमकी न सुनी हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष को बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं दिखता। शायद अभी तक उनके कानों में बांग्लादेशी हिंदुओं की चीखें ना पहुंचे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को फारूक अब्दुल्ला ने यूपी में मुसलमानों पर कथित अत्याचार से जोड़ा, तो उन्हें जवाब देने के लिए योगी सेना को सामने आना पड़ा। पहला जवाब दिया यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने। उनको ये बयान देने से पहले कश्मीर में सारी तोड़ी गई मंदिरों के बारे में भी एक लाइन बोलकर दुख व्यक्त करना चाहिए था। कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार जला जला कर भगाया गया था, उस पर भी उनको एक प्रकार से सोचना चाहिए था। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरी पंडितों की याद दिलाई, तो गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम पर हमला बोला। पूछिए राहुल गांधी से कि जिस समय राहुल गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ गठबंधन करके कश्मीर में, जब उस समय फारूक अब्दुल्ला का एजेंडा था कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे, आतंकवादियों का साथ देने वाला, पत्थरबाजों का साथ देने वाला फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने साथ लिया। बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ताओं में शुमार शहजाद पूनावाला ने फारूक अब्दुल्ला को हमास हिजबुल्लाह मंडली का बताया। फारूक अब्दुल्ला से बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक बार बोलने के लिए क्या कह दिया, तो ये गाजा, हिजबुल्लाह, हमास मंडली अब कहती है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो भारत में मुसलमानों के साथ हो रहा है। मतलब कि उनके मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। इतना बड़ा झूठ, और बांग्लादेश पर हिंदुओं पर बोलना नहीं है, इसलिए भारत के बारे में अनर्गल बातें करना, झूठ फैलाना, बदनाम करना और भारत की तुलना बांग्लादेश से करना, यही इनकी मानसिकता और सोच है।
तो केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने फारूक अब्दुल्ला को उनके पूर्वजों का इतिहास खंगालने की याद करने को कह दिया। भारत में अगर मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने की हिसाब में हम आ जाएंगे ना, तो फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी पूर्वज भी ढूंढने लगेंगे। उनके पूर्वज भी कौन थे, एक बार ढूंढने के लिए उनको बोलिएगा। वैसे फारूक अब्दुल्ला ने यूपी में मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार का मुद्दा उछालकर यूपी के खिलाफ एजेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन शायद फारूक भूल गए कि यूपी में जो भी सरकारी योजनाएं उसका फायदा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी में 70 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वंदना कार्ड योजना की शुरुआत की। उसका फायदा 70 साल से ज्यादा उम्र के हिंदू बुजुर्गों को मिलेगा तो मुस्लिम बुजुर्गों को भी मिलेगा। यूपी में 13 एक्सप्रेसवे हैं, उसका फायदा हिंदुओं के साथ मुसलमानों को हो रहा है। यूपी के 6 शहरों में मेट्रो चल रही है, उसमें बैठने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों। यूपी की जीडीपी 26 लाख करोड़ है, इसमें यूपी के हिंदुओं की भी हिस्सेदारी है और यूपी के मुसलमानों की भी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस पर आक्रोश नहीं जताया। वैसे भी फारूक अब्दुल्ला आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने के बजाय बातचीत करने वाली सोच के लिए जाने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी नेताओं ने यूपी वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला को आईना दिखाया है। हमला राजनीतिक है तो उसका जवाब भी राजनीतिक होगा, लेकिन अब्दुल्ला ने यूपी के मुस्लिम्स को लेकर के जो कहा, क्या वाकई ऐसा है? फारूक अब्दुल्ला के बयान पर क्या बोले उत्तर प्रदेश के मुसलमान, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने यूपी के मुसलमानों को लेकर जम्मू कश्मीर से बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर जी न्यूज यूपी के संभल पहुंचा, उसी संभल में जहां पिछले महीने हिंसा हुई। संभल के मुसलमानों ने फारूक अब्दुल्ला को क्या जवाब दिया, गौर से सुनिए। फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं यूपी के हालात बांग्लादेश जैसे हैं, हम लोग संभल में खड़े हुए हैं, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सर ये तो आप देखिए कितना मतलब खुशनुमा माहौल है हमारे संभल में, कितना भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब। संभल में हमेशा से लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर माहौल कितना खुशनुमा हो चुका है। ज़िंदगी पटरे पे फिर लौट आई है। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। माहौल बिगड़ा, किन लोगों ने बिगाड़ा, गलत हुआ, लेकिन अब जिंदगी फिर पटरी पर लौट आई और खुशनुमा माहौल है हमारे संभल का। यूपी के हालात बांग्लादेश जैसे कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। सब लोग, सभी जाति और धर्म के लोग बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। संभल के मुसलमान यूपी के माहौल से खुश। अब्दुल्ला साहब को संभल के 2 मुसलमानों के बयान से संतुष्टि नहीं मिली तो कुछ और मुसलमानों के बयान सुनाते। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है खैर यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा बेका माहौल है। हम व्यापारी लोग कोशिश कर रहे हैं, मार्केट भी हमने खुलवा दी है लगभग पूरी। हम चाहते हैं हमारे शहर में अमन अमान कायम रहे, बिल्कुल सुकून से रहें सब लोग, क्योंकि यहाँ सब मिले जुले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भाई सब साथ साथ रहते हैं। ये शख्स संभल में दुकान चलाते हैं और योगी की कानून व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। संभल में एक मुसलमान मिले जिन्हें अभी थोड़ा बहुत डर लग रहा है, लेकिन उन्हें यूपी में कहीं भी बांग्लादेश नजर नहीं आता। मदरसे और मस्जिद तोड़ी जाएं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो मदरसे हैं, जो ऐसी ज़मीनें हैं जो मदरसे गलत बने हुए हैं, वो तो सरकार अपने स्तर से उसको देख रही है। और जो मदरसे जो है लीगल हैं, लीगल प्रॉपर्टी हैं, उनमें मैं सोचता हूँ कि अभी कोई ऐसी बात है नहीं, तोड़े नहीं जा रहे। ऐसा जो कह रहे हैं, बयान जो दे रहे हैं वो ऐसा नहीं है, उनका सोचना अपना। अगर ऐसे हालात होते तो स्थिति गंभीर होती। ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है जो स्थिति नियंत्रण में है, अन्यथा विस्फोटक होती। भाई प्रशासन देख रहे हैं आप, संभल में सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन ने किस तरह से जो है 24 घंटे में पूरे शहर का नक्शा बदल दिया और स्थिति सामान्य हो गई बिल्कुल। जी न्यूज ने लखनऊ के मुसलमानों का भी मन टटोला और उनसे फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल पूछा। लखनऊ में मुसलमानों ने भी अब्दुल्ला को बिना लाग लपेट के जवाब दे दिया। शमसी आजाद की नजर में फारूक अब्दुल्ला खुद कट्टरपंथी नहीं। फारूक अब्दुल्ला देखिए, अब आप यूपी के हालात आप देख सकते हैं कि मीडिया में है, और आप यहाँ पर जनपद है हजरतगंज लखनऊ का एक ऐसा एरिया जहाँ पर कहा जाता है कि लखनऊ का हार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस आज़ादी के साथ लोग अपनी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर कितना शांतिपूर्वक माहौल है। तो ये कहना, इल्ज़ाम लगाना फारूक अब्दुल्ला जैसे कट्टरपंथियों का कि लखनऊ में यूपी में जो है तो बांग्लादेश जैसे हालात है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लखनऊ के कुछ और मुसलमानों ने यूपी के मुसलमानों की स्थिति को लेकर जो कुछ कहा वो फारूक अब्दुल्ला को शायद अच्छा न लगा। आप मुस्लिम हैं, आप बताइए। नहीं,
हम भारत देश के नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेश में रह पा रहे हैं सही से कि नहीं? हम बिल्कुल रह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे हालात नहीं है ना यहाँ? बिल्कुल नहीं है, हालात ठीक हैं। हालात सही हैं। हाँ, बेकार की बातें कर रहे हैं। वो बड़े नेता कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सवाल ही नहीं है। आप लोग आराम से रह रहे हैं, सब आराम से रह रहे हैं। मंदिर और मदरसे तोड़े जा रहे हैं क्या? ये कौन कह रहा तोड़ा? जो गलत होगा तोड़ा जाएगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। क्या आपके मस्जिद और मदरसों को तोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह जो है कहीं कहीं विवाद की स्थिति होती है, लेकिन ये आपस में भड़काऊ बयान है कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है या मंदिर को जोड़ा जा रहा है। जो भी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से चल रही है बाबा जी के, कोई दिक्कत नहीं। यूपी के सहारनपुर में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर पूछा कि क्या फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये कितना सही? देखो जी, इसके बारे में तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो ये बयान दिया है, मुझे लगता है कि उनको ये बयान अपना वापस लेना चाहिए। और जिस तरह से जहां पर भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो या कहीं भी मुल्क में हो रहा हो, और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यूपी के मुसलमानों की बातें सुनकर हो सकता है फारूक अब्दुल्ला को उनके आरोपों का जवाब मिल गया होगा। इन बयानों के बावजूद फारूक अब्दुल्ला की सोच यूपी को लेकर बदलेगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा इतनी आसानी से नहीं बदलती। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और संबल से शिवम प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।